एक दिन बैंक वाले हड़ताल कर दें तो देश में 25,000 करोड़ तक का नुकसान हो जाता है। एक ट्रेन अगर प्रदर्शनकारी जला दे तो 70 करोड़ रुपए तक का जनता का पैसा बर्बाद हो जाता है। हमारे देश में संविधान सबको अपनी आवाज उठाने का अधिकार देता है, विरोध का अधिकार देता है, लेकिन अधिकारों की आड़ में जब सार्वजनिक संपत्ति को ही नुकसान पहुंचाया जाए तो जरूरी है दस्तक देकर याद दिलाया जाए कि नुकसान सरकार का नहीं, जनता का ही होता है। यही दस्तक आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात से पूरे देश के युवाओं को दे रहे थे। अपील की कि देश में विकास के स्मारकों को अपने बच्चों को दिखाकर उन्हें भी अपनी और देश की प्रॉपर्टी समझने वाली सोच को विकसित करना जरूरी है। गुजरात दौरे पर पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात समेत देश के सभी राज्यों के नागरिकों से क्यों एक रिक्वेस्ट की। मैं आज गुजरात के लोगों से एक और काम के लिए रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। गुजरात में अहमदाबाद से मुंबई के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद क्यों प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत कहते ही मां भारती का चित्र युवाओं को दिखना चाहिए। वंदे भारत कहते ही मां भारती का चित्र मन के अंदर आना चाहिए। अहमदाबाद मेट्रो की शुरुआत करने के बाद आखिर क्यों प्रधानमंत्री को देशवासियों से कहना पड़ता है कि मेट्रो सफर ही नहीं, सफलता के काम आनी चाहिए। मेट्रो सिर्फ सफर के लिए नहीं, मेट्रो सफलता के लिए भी काम आनी चाहिए। अब तक उठाए गए हर सवाल का जवाब इन तस्वीरों में छिपा है। जब आपने देखा होगा कि देश में अपनी मांगों के लिए होते आंदोलन हिंसक रूप ले लेते हैं, आंदोलनकारी सरकार के खिलाफ नाराजगी में उसी ट्रेन को जलाने लगते हैं जो जनता के लिए, जनता के पैसे से चलती है, तैयार होती है। जब देश में प्रदर्शनकारी आम आदमी के टैक्स के पैसे से दी गई सार्वजनिक बस की सुविधा को निशाना बनाते हैं, पत्थर चलाते हैं, आग लगाते हैं। भारत को होने वाले इस नुकसान से बचाने के लिए एक प्रार्थना प्रधानमंत्री ने गुजरात वालों से की है, रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। जिसमें अहमदाबाद मेट्रो की शुरुआत के बाद पीएम ने कहा है कि स्कूली और युवा छात्रों को मेट्रो स्टेशन खासकर देखने जाना चाहिए। छात्रों को आकर समझना चाहिए कैसे, कितनी मेहनत और खर्च से कोई विकास का काम पूरा होता है। आप कहेंगे इससे क्या होगा, जवाब पीएम मोदी से सुनिए। उनको एक विश्वास पैदा होगा कि टेक्नोलॉजी से देश में क्या प्रगति हो रही है और उनकी ओनरशिप बनेगी। जब आप मेरे देश की नई पीढ़ी को ये तुम्हारा है, ये तुम्हारे भविष्य के लिए है, जब एक बार मेरे नौजवान को इस बात का एहसास होगा, वो कभी भी किसी आंदोलन में ऐसी प्रॉपर्टी पर हाथ लगाने की कोशिश नहीं करेगा। उसको उतना ही दर्द होगा जितना उसके अपनी घर की प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। उसकी साइकिल को अगर थोड़ा नुकसान होता है तो जो दर्द होता है वो दर्द उसको मेट्रो को नुकसान होने से होने वाला है। प्रधानमंत्री को यह बात इसलिए कहनी पड़ी है क्योंकि हमारे देश में अगर ट्रेनों को आंदोलन में होने वाले नुकसान का एक गणित देखें तो एक ट्रेन के जलने से रेलवे को 40 से 70 करोड़ का नुकसान होता है। अग्निपथ योजना के खिलाफ हुए प्रदर्शन में दावा है करीब 350 करोड़ का नुकसान रेलवे ने उठाया, जबकि प्लेटफॉर्म, ट्रैक पर धरना और प्रदर्शन होता है तो 6 साल के भीतर रेलवे को 4,736 करोड़ रुपए का घाटा हो चुका है। सिर्फ ट्रेन नहीं, कई बार आंदोलन में बसें जलाई जाती हैं, तोड़ी जाती हैं, इंटरनेट बंद करना पड़ता है। देश बंद कराने का आंदोलन होता है। इनके आधार पर जो दावे हैं उनके मुताबिक भारत में साल 2021 में इंटरनेट बंद होने के कारण 4,300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। किसान आंदोलन के दौरान टोल प्लाजा बंद होने से NHAI को 2,731 करोड़ का घाटा हुआ।
CII की रिपोर्ट बताती है कि एक दिन भारत बंद हो जाए तो देश की इकोनॉमी को कम से कम 25,000 करोड़ का नुकसान होता है। अगर केवल ट्रक हड़ताल होती है तो अर्थव्यवस्था को एक दिन में 7,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान होता है। दावा होता है कि एक दिन की बैंक हड़ताल से 20,000 करोड़ का नुकसान देश की अर्थव्यवस्था उठाती है। फिक्की का अनुमान कहता है कि असंगठित क्षेत्र के मजदूर एक दिन काम बंद कर दे तो 22,000 करोड़ का घाटा होता है। यानी हड़ताल से अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचती है और आंदोलन के दौरान उग्र प्रदर्शनकारियों की वजह से सार्वजनिक संपत्ति टूटी या जलाई गई तो देश नुकसान उठाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने दस्तक दी है, प्रार्थना की है कि अब छात्रों और युवाओं के भीतर सार्वजनिक संपत्ति को अपनी प्रॉपर्टी समझने वाली सोच विकसित करना जरूरी है। आज तक ब्यूरो।